हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, हमने मेटल की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस करी थी। हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। पहला एक्सेप्शन है आपका मरकरी, जो आपका रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। सेकंड है आपका गैलीलियम, जो आपके पाम पे रखते ही एज ए बॉडी टेम्परेचर से आपका मेल्ट हो जाता है। तो यानी मीन्स कि जो आपके मेटल्स होंगे उनका जो फिजिकल स्टेट होगी एट ए रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होगा। फिर नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था डेंसिटी। डेंसिटी मेटल्स की ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ मेटल्स की जो डेंसिटी है वो थोड़ा सा कम होती है, ठीक। फिर हमने बात करी कि हार्ड जो मेटल्स हैं हार्ड है या नहीं है। मेटल्स अगर बात करेंगे तो मेटल्स की, तो मेटल्स की जो हार्डनेस है वो यूजुअली ज़्यादा होती है, बट जो आपके पोटेशियम है या फिर आपका सोडियम था उसको हम नाइफ से भी इजीली कट कर सकते हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा हार्ड भी हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी वो थी आपकी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, फॉयल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम फॉयल हो गया, सिल्वर फॉयल हो गया, ठीक। आपका गोल्ड फॉयल हो गया, बहुत थिन शीट बन जाती है, इनको फॉयल बोल दिया। उससे जो थिकनेस है उनको हम शीट बोल देते हैं, ठीक है। फिर स्लैब बोल देते हैं, यानी मेटल्स को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी की, जिसमें मेटल्स को हम वायर में, थिन वायर में, इतना थिन वायर जस्ट लाइक आपका हेयर थिकनेस, जितने आपके हेयर के थिकनेस है इतने थिकनेस में हम वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल्स की होती है। इसमें बेसिकली आपका गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा। वायर आप जिसके बनते हैं मेटल के बनते हैं, जस्ट लाइक गोल्ड वायर, सिल्वर वायर, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, टिन वायर, ये आपके मेनली मेटल्स हैं जिनका हम इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है वायर्स का, ठीक। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जितनी मेटल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होता है उसको उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। जो आप होम बनाते हैं, घर बनाते हैं, एनी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, तो हम क्या डालते हैं, MS स्टील डालते हैं, सरिया डालते हैं, क्योंकि उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी वो आपकी ज़्यादा होती है। तो इन प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था मेटल्स में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की अगर बात करेंगे तो पहला है आपका नॉन मेटल्स। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। इसमें सबसे पहला होगा आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की अगर बात करेंगे तो ऑल नॉन मेटल्स कैन एग्जिट्स इन सॉलिड, गैस, लिक्विड। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो हम कार्बन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, गैस की बात करेंगे तो H2 हो गई, N2, ऑक्सीजन। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में ब्रोमाइन, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में आपकी 3 स्टेट हो सकती हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड।
तो सॉलिड में कार्बन, फास्फोरस, गैस में H2N2O2 और लिक्विड में आपका ब्रोमाइन, ये आपका एक्सेप्शंस है। ठीक है, ब्रोमाइन आपका एक्सेप्शंस होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑल नॉन मेटल आर नॉट सो हार्ड एज मेटल्स। ठीक है, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते जितनी ज़्यादा आपका मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो फास्फोरस जो है आपका, भाई अभी नीचे पिछली इसमें डिस्कस किया था, तो फास्फोरस है कैन कट ईजली। ठीक है, इसको बहुत आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, हम इसको नाइफ से बहुत आसानी से इसको हम काट सकते हैं। ईजली कट नाइफ लिख दीजिए। ठीक है, इसको नाइफ से हम इसको काट सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी की। डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ द नॉन मेटल आर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल होती है आपकी। ठीक है, विथ ईच सब्सटेंस। ठीक है, हर एक के साथ आपकी जो डेंसिटी होती है वो वेरिएबल होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आपका हाई डेंसर होगा, लो डेंसर होगा, तो मतलब मीन्स वेरी कर जाती है इसकी जो आपकी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी लश्यर्स। ऑल नॉन मेटल आर नॉन लस्टर्स। ठीक है, बट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन लश्यर्स, जिसमें आपका जो ग्रेफाइट होता है वो आपका ज़्यादा लश्यर्स होता है, आयोडीन से कम लश्यर्स होता है, यानी शाइनिंग। ठीक है, शाइन थोड़ा ज़्यादा ग्रेफाइट की होती है, आयोडीन की कम होती है। जैसे आपके पेंसिल में लीड होती है ना, पेंसिल की जो लीड बनती है वो आपकी ग्रेफाइट की होती है। तो बेसिकली जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे कैसे हैं आपके नॉन लश्यर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टिविटी किसकी होगी? एक तो आपकी हीट की होगी और दूसरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की होगी। हीट इलेक्ट्रिसिटी की होगी और आपकी हीट की होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? आपके बैड कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका जो ग्रेफाइट होता है आपका, ठीक है, ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर इन टर्म ऑफ द नॉन कंडक्टर। जो ग्रेफाइट है
ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, इसमें एक्सेप्शन केस है। ग्रेफाइट एक्सेप्शंस है किसका, कंडक्टिविटी का, दूसरा आपका लस्टर्स का। इसके दो एक्सेप्शंस, एक ही आपका जो मेटल्स है, सॉरी एक ही जो आपका नॉन मेटल्स है वो दो प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन साथ में आता है आपका। और नेक्स्ट है आपकी सोनोरस। ठीक है, सोनोरस नाम से समझ में आ रहा होगा, इसको हमने डिस्कस भी किया था जब हमने मेटल्स के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि इसमें सोनोरस है या नहीं है। सोनोरस, ठीक है, तो ऑल नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। ठीक है, जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं वो आपके सोनोरस नहीं होते। नेक्स्ट है आपके ब्रिटल। ब्रिटल, जैसे मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल की और मेलिबिलिटी की, ऐसी आपके पास नॉन मेटल के पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटल की। ठीक है, यानी ब्रिटल का, जैसे हम शीट था, शीट में कन्वर्ट किससे कर रहे थे, आपका हैमर से, तो गेट पाउडर्ड फॉर्म बाय हैमर। ठीक है, यानी हैमरिंग करके हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया और आपका आयोडीन्स हो गया आपका। ठीक है, ये आपके पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं जब इसको बीट किया जाता है आपका। ठीक है, ये आपके शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं आपके। ठीक, फिर अगर बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी आपकी मेटल नॉन मेटल्स की होगी वो आपकी कैसे होगी, लो होती है आपकी। नॉन मेटल्स हैव ठीक है, जितने भी आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी नॉन मेटल्स की वो आपकी लो होती है, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ से आपकी नॉन मेटल्स की। ठीक है, अभी तक हम बात जो कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज की वीडियो हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।